Hey bro, don't worry. I'll handle the meeting tomorrow. Just send me the details. See you. यार मुझे भी ऐसी इंग्लिश बोलनी है। समझ तो मुझे इंग्लिश सब आती है, ग्रामर भी ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम एक ही है। अकेले इंग्लिश प्रैक्टिस करूं कैसे? दोस्तों, अगर आपके मन में भी एक सवाल आता है कि आप लोग इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, लेकिन आपके मन में ये सवाल आता है, यार मैं अकेला हूं, मैं कैसे प्रैक्टिस कर सकता हूं? मेरे जो आसपास के लोग हैं उनको तो इंग्लिश आती नहीं है, और अगर मैं इंग्लिश में उनसे बात भी करता हूं तो वे समझते नहीं हैं और मेरा मजाक उड़ाते हैं। अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप अकेले इंग्लिश प्रैक्टिस कर सकते हैं और इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला तरीका है जिससे आप अकेले इंग्लिश प्रैक्टिस कर सकते हैं वो है रीडिंग बुक्स। जी हाँ, रीडिंग बुक्स लाउडली। दोस्तों, जब भी आप कोई भी बुक पढ़ें इंग्लिश की तो आप उसे लाउडली पढ़ें, सिर्फ मन में पढ़ के ना रहें। जैसे हम लोग बचपन में रीडिंग करते थे ना, वैसे ही। इससे क्या होगा, जब आप कोई बुक जब रीडिंग करेंगे तो आप जो वर्ड्स हैं उनको बहुत ही अच्छे से प्रोनाउंसिएट कर पाएंगे, और अगर आप अच्छे से प्रोनाउंसिएट कर पाएंगे तो आप रियल लाइफ में भी उस वर्ड को अच्छे से बोल पाएंगे। तो सबसे पहली बात, आप रीडिंग बुक्स की हैबिट बना लीजिए। ठीक है, आप सिंपल इंग्लिश बुक पढ़ सकते हैं, बच्चों की स्टोरी बुक्स पढ़ सकते हैं। ठीक है। सेकंड तरीका है मिरर टॉकिंग। दोस्तों, आपने इसको पहले भी सुना होगा कि अगर आपको इंग्लिश में बोलना प्रैक्टिस करना है, आपके साथ कोई नहीं है, तो आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए और इंग्लिश में बातें करिए। ये एक्चुअली में वर्क करता है। आई हैव ऑलरेडी डन मैनी टाइम्स इन द पास्ट, ओके, सो दैट यू कैन आल्सो प्रैक्टिस इट। आप क्या करिए, अपने घर का जो मिरर है उसको साफ कर लीजिए पहले तो, और उसके सामने खड़े हो जाइए और जो भी इंग्लिश आती है, टूटी फूटी जो भी आती है, उसके सामने बोलना शुरू कीजिए। देखिए, हमारा जो मेन पर्पज़ है वो है स्पीकिंग, यानी बोलने का प्रैक्टिस करना। फ्रेंड्स, रीडिंग राइटिंग ये पूरा टोटली अलग सब्जेक्ट है। स्पीकिंग जो होता है ये टोटली डिफरेंट है। स्पीकिंग के लिए आपको सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, प्रैक्टिस। ओके, अब हम आते हैं तीसरे तरीके पे। तीसरा जो स्टेप है ये है अपने थॉट्स को, जो भी आप विचार मन में आता है उसको लिखिए। राइट योर थॉट्स इन इंग्लिश, नॉट इन हिंदी। आपको हिंदी में नहीं लिखना है। आप जो दिन भर में अपना काम करते हैं, अगर आप उसको राइट डाउन करते हैं, अपने थॉट्स को अपनी कॉपी में राइट डाउन करते हैं, तो इससे क्या होता है, आपका जो दिमाग है वो इंग्लिश में सोचना शुरू करता है। और जब हम देखिए फ्रेंड्स, देखिए 3 स्टेप होता है हम लोग कैसे कोई भी बात बोलते हैं। सबसे पहले अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में हम कैसे बोलते हैं, अगर हमें बिगिनर है इंग्लिश में तो सबसे पहले हम सामने वाले की बात सुनते हैं, समझते हैं, और उसका जवाब हम हिंदी में पहले सोचते हैं, फिर उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में करते हैं, और तब जाकर हम बोलते हैं। और इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, जिससे कि हमारा माइंड तुरंत रिएक्ट नहीं कर पाता है। लेकिन हिंदी में अगर हमें कोई जवाब देना होता है तो जैसे हमने सुना, समझा, तुरंत जवाब दे दिया। ठीक है, क्योंकि हमारा माइंड ट्रेंड है हिंदी में जवाब देने के लिए। तो इंग्लिश में जवाब देगा कैसे? इंग्लिश में आप जब सोचना शुरू करेंगे तब। और ये कैसे होगा? जब आप लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। आप अपने थॉट्स को इंग्लिश में लिखना शुरू कीजिए, जो भी मन में आता है। गलत इंग्लिश हो, कोई नहीं यार, कोई देख नहीं रहा है कॉपी आपकी कॉपी कोई देखने नहीं आ रहा है, कोई आपको चेक करने नहीं आ रहा है कि आपकी स्पेलिंग गलत है, आपने रॉन्ग वर्ड लिखा है, कुछ नहीं यार, आप लिखिए। आप लिखेंगे तो आपके थॉट्स होंगे वो क्लियर होंगे। और जब आप इंग्लिश में एक बार लिखना शुरू करेंगे तो आपका जो माइंड है वो ट्रेंड होगा इंग्लिश में सोचने के लिए, और जब इंग्लिश में सोचेगा तब अच्छे से आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। समझ में आ रही बात? ये हो गया हमारा तीसरा तरीका। चौथा तरीका है आप बच्चों के सामने इंग्लिश बोलिए, और ये तरीका मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैंने अपनी जो ज़्यादातर इंग्लिश प्रैक्टिस की है वो बच्चों के सामने प्रैक्टिस की है। एक्चुअली मैं एक टीचर हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, और मैं अपनी क्लास के दौरान अपने बच्चों से मैं इंग्लिश में ही बातें करता हूँ। भले ही उनको समझ में ना आए, मैं इंग्लिश में ही बोलता हूँ। ऐसे ही आप लोग भी क्या कीजिए, अगर आपके घर में बच्चे हैं, आपके आसपास जो बच्चे हैं, आप जो भी नए इंग्लिश वर्ड सीखिए, जो भी नई इंग्लिश के बारे में सीखे, सेंटेंसेस सीखिए, उसको आप उनके साथ यूज़ कीजिए सिचुएशंस के अनुसार। ओके, जब आप यूज़ करेंगे तो देखिए क्या होगा, इससे क्या होगा। पहली बात तो बच्चे आपको जज नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे बड़े लोग करते हैं। बड़े लोग क्या करेंगे, आपके ऊपर हंस देंगे, अंग्रेज हो गया है, ये हो गया, कुछ ऐसा बोल देंगे। लेकिन बच्चे आपको कुछ नहीं बोलेंगे। बच्चों को समझ में नहीं आएगा, वो हंस देंगे। ठीक है, आप बच्चों के सामने अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस जो है ये हैबिट में बदल जाएगी। जब भी आपको कोई बच्चा दिखे उससे 2-3 इंग्लिश वर्ड बोल दीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा, आपके जो हैबिट में वो इंग्लिश शामिल हो जाएगी। ठीक है, जब आपकी इंग्लिश आपके हैबिट में शामिल हो जाएगी तो धीरे धीरे आप बोलना शुरू कर जाएंगे। और जो मैं सबसे फाइनल टिप, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टिप है, और ये टिप ऐसा टिप है जिससे आप बहुत ही अच्छे से इंग्लिश प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप एकदम बिगिनर हो, आप अभी शुरू कर रहे हो फिर भी, या फिर आप एडवांस प्रैक्टिस करना चाहते हो तब भी। और ये तरीका सबसे बेस्ट तरीका है इंग्लिश स्पोकन सीखने का, जो कि मैं अब बताने वाला हूँ। क्योंकि आप लोग अकेले प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपके पास कोई दोस्त नहीं है, आपके आसपास का ऐसा माहौल नहीं है। ऐसे में आपके पास एक फ़ोन है जिसमें एक ऐसा फीचर है जिससे आप कभी भी, किसी भी वक्त, कैसे भी बात कर सकते हैं, वो भी इंग्लिश टू इंग्लिश।
तो फ्रेंड्स, आप सबके फ़ोन में गूगल जेमिनाई ज़रूर होगा। तो गूगल जेमिनाई का जो असिस्टेंट है, उससे आप लाइव इंग्लिश टू इंग्लिश कन्वर्सेशन कर सकते हैं। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग अपने मोबाइल में गूगल जेमिनाई आपके फ़ोन में होगा ही, या फिर आप गूगल जेमिनाई को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आपको दिखा सकता हूँ कैसे होगा। तो जब आप जेमिनाई को ओपन करेंगे तो जहाँ पर आप सर्च करते हैं उसके जस्ट बगल में आपको एक बटन दिखेगा असिस्टेंट का, इस पर आप क्लिक कीजिए लाइव जाने का। हे जेमिनाई। मैं समझ रहा हूँ कि आप लाइव जाना मैं पहले से ही लाइव मोड में हूँ और हम अभी वास्तविक समय में बात कर रहे हैं। बताइए मैं आपकी किस तरह मदद करूँ? हम लोग इंग्लिश में बात करना चाहते हैं, क्या आप मुझसे इंग्लिश में बात कर सकती हो? इंग्लिश टू इंग्लिश कन्वर्सेशन। Absolutely. I'd be happy to chat in English with you. What's on your mind today? Let's dive into whatever you'd like to discuss. Okay, actually I am creating a video for my audience. I'm teaching them how they can start speaking English and how they can learn spoken English alone. And I am also showing them the demo of yours, how you can help them to speak in English. That's a fantastic initiative. Helping people gain confidence in their English speaking skills is so rewarding. I'd be delighted to be a part of your demonstration. How would you like to structure it? We could practice a role play, work on correcting pronunciation, or just have a free-flowing conversation about daily activities to show how natural the interaction can be. What do you think? Yeah, that's great. And that's what I'm telling my audience, that they can practice whatever they want. सिंपल कन्वर्सेशन, लाइक एकदम सिंपल बात कर सकते हैं आपसे वो, और वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश बोलना प्रैक्टिस से ही आता है। तो इस प्रकार आप जेमिनाई से बात करके इंग्लिश प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं, एकदम शुरुआत कर रहे हैं, तब भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप बहुत फ्लुएंट हैं, आप और फ्लुएंट होना चाहते हैं, तो आप जिस भी लेवल पे हैं उस लेवल पर आप जेमिनाई से बात कर सकते हैं। ये आपसे कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और द बेस्ट वे है आपका ये इंग्लिश सीखने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा कि आप अगर प्रैक्टिस करने के लिए आप मिरर के सामने खड़े होकर बात कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ हमने देखी कि आपको इंग्लिश रीडिंग करना है, वो भी लाउडली। इससे क्या होगा? आपका प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव होगा, ताकि आप वर्ड्स को जब आप स्पीक करेंगे तो क्लियरली बोल पाएंगे। तीसरी चीज़ हमने देखा बच्चों के साथ प्रैक्टिस करने के लिए, मैंने कहा बच्चों के साथ प्रैक्टिस करने से क्या होगा? बच्चे आपको जज नहीं करेंगे और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपका रियल लाइफ प्रैक्टिस हो जाएगा। इसके अलावा मैंने कहा कि, और मैंने बताया आप अपने थॉट्स को कॉपी में लिखिए, वो भी इंग्लिश में। इससे क्या होगा? आपका दिमाग जो होगा वो इंग्लिश में सोचना शुरू करेगा। और लास्ट मैंने बताया आप जेमिनाई की हेल्प ले सकते हैं, जेमिनाई से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे जेमिनाई आपकी हेल्प करेगा आपकी इंप्रूवमेंट में, और आपको जज नहीं करेगा, वो भी आपको एकदम फीडबैक अच्छा देगा, जिससे आपको वर्ड्स की इंप्रूवमेंट होगी, आप और अच्छे से स्पीकिंग सीख पाएंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, इस वीडियो को कम से कम अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए जो लोग इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।